शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद, मरियम नवाज तख्ते पंजाब की उम्मीदवार। नवाज शरीफ की मंजूरी से नून लीग का बड़ा ऐलान। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अब पाकिस्तान के मुआशी खतरात कम होंगे, अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। समा का एजाज बरकरार, बड़े ओहदों पर बड़ी नामजदगियों की खबर सबसे पहले दी। नून लीग ने भी तस्दीक कर दी। Forgive and forget। हम तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर इकट्ठे हों, इख्तिलाफी मसाइल को दफन करें। आए दोबारा मैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत देता हूँ। हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। माजी में जो हुआ उससे भूल जाओ, माफ करो और मसालिहत की जानिब कदम बढ़ाओ। शहबाज शरीफ का पैगाम एक बार फिर मिसाक मईशत की दावत। हिमायत पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी शुजात का शुक्रिया। लीगी सदर बोले, आज़ाद अरकान के पास अक्सरियत है तो ले आएं, हम एहतराम करेंगे। हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे। रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, मुश्किलात पर काबू पाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। साबिक सदर बोले, चाहते हैं पीटीआई भी मुफाहिमत में शामिल हो। मुल्क के वसीतर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। Pakistan People's Party does not have a mandate to form government. I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. Pakistan People's Party हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी। प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर जरदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले। वज़ीर-ए-आज़म तुम्हारा, सदर हमारा, बिलावल भुट्टो का नारा। शहबाज शरीफ की हिमायत, लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। जाले चेयरमैन बोले, ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी सदर का ओहदा संभालें। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी उम्मीदवार लाएंगे। नून लीग की हिमायत ना करते तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता। इस इलेक्शन में MKM के दहशत गर्द अनासर को आज़ाद करवाया गया। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राबितों के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। इसके लिए इस वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा, मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने होंगे। दुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत में अहसन फैसले हों। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ने मुआशी बेहतरी को नंबर 1 एजेंडा करार दे दिया। MKM का भी नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। शहबाज शरीफ की MKM के रहनुमाओं और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी पर मुशावरत। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हुकूमत साजी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के साथ बातचीत से इनकार। वफाक और पंजाब में MWM और जमात इस्लामी के साथ KP में हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद का फैसला। बैरिस्टर गौहर का जुमेरात तक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के नाम सामने लाने का ऐलान। 10 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी का सफाया। दोबारा गिनती में जीती गई, दोनों नशिस्तें हार गई। PK 20 और 21 से मौलाना वहीद गुल और सरदार खान को शिकस्त का सामना। एक उम्मीदवार एजाज अल मलिक पहले ही दोबारा गिनती में नाकाम करार पाए गए। 16 फरवरी जुमे वाले दिन इस्लामाबाद के अंदर इस जुर्लों के खिलाफ एहतजाज धरना दे रहे हैं। कानूनी प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि ये हुकूमत अदालती कमीशन की तरफ जाए। इंतखाबात में झरलू फेरा गया। जमात इस्लामी का 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान।
हाफिज नईमुर रहमान ने GDA के धरने की भी हिमायत कर दी। कहा आरोज ने जमहूरियत पर हमला किया, हमारे मैंडेट पर डाका डाला। मुबजना धांधी के खिलाफ बलूचिस्तान भर में एहतजाज। सूबे में हड़ताल, कारोबारी मराकज, मार्केट्स और दुकानें बंद। कई मकामात पर कौमी शाहराहों की बंदिश। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस कर रह गईं। कई इजला में आरोज दफातर के बाहर मुजाहरे। पीर पगारा ने आखिरी रात फोन करके 10 सीटें मांगी। PP रहनुमा मुराद अली शाह का दावा, बोले GDA ने पीर पगारा को इस्तेमाल किया, झूठ बताकर इन्हें सामने खड़ा कर दिया। बेहतर है वो अपने दोस्त बदल लें। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया, पार्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी। निगरान वजीर-ए-आज़म की पीर को अदालत तलबी। बताया जाए निगरान वजीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए। जबरी गुमशुदगियों की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। सानह जड़ावाला पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तफसीलात रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। सब देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा दूसरी जगह इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं, खुद क्या कर रहे हैं। दौरान समा तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर इजहार बरहमी। कहा ये वही फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अजदेह बन गए हैं। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जहांगीर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीना गया सामान बरामद। कराची के सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में 3 रोज कबल फायरिंग और तशद्दुद का वाक़या। थाना ईदगाह में मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी के जिले सदर खलील होत और 15 दीगर कारकुन नामजद। इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। खैरपुर इकनॉमिक जोन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डिकेट गैंग का सरगना शहजादू उन्नड़ मारा गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और लैपटॉप लूटे थे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 7.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। सब्सिडी BISP के टारगेटेड मुस्तहकीन को दी जाएगी। दरामदी यूरिया के लिए 6 अरब ग्रांट की भी मंजूरी। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत गंदम की दरामद और आटा बरामद करने का फैसला। गजा में जंगबंदी के लिए इजराइल, अमेरिका, काहिरा और कतर के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू न हो सका। इजराइल का हजारों फलस्तीनी कैदी रिहा करने से इनकार। रफा में जमीनी ऑपरेशन का मंसूबा। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में ऑपरेशन रोकने की हंगामी दरख्वास्त दे दी। अमेरिका की भी मुखालफत। कैदियों की वापसी से पहले ऑपरेशन शुरू न करने की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ज़मीनी कार्रवाई के तबाहकुन नताज बरामद होंगे। बरतानिया का गजा में इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा। इंडोनेशिया में इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। 20.5 करोड़ वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर, नायब सदर, अरकान पार्लियामेंट और लोकल नुमाइंदों का बराह रास्त चुनाव होगा। भारी टर्नआउट की उम्मीद। 2019 में तनासुब 80% था। PSL का स्टेज तैयार। शायकीन को बड़े मुकाबलों का बेचैनी से इंतजार। मेला लगने में सिर्फ 3 दिन बाकी। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। रायले रोसो क़यादत करेंगे। हसीन मनाजिर भी, खेल का खेल भी। स्वात की वादी मालम जबा में स्किंग मेला सयाहों का बेहतरीन मशगला। बर्फानी खेल के गुर सिखाने के लिए ट्रेनर्स भी मौजूद हैं। अमेरिका में शदीद बर्फबारी। रास्तों की बंदिश से मुश्किलात, लेकिन मंजर इंतहाई खूबसूरत हो गया।